मुनम ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए मुनम साहब। यकीनी तौर पे इंतहाई अफसोसनाक हादसा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अल्फाज नहीं है, क्या कहेंगे? बस देखें जी, अफसोसनाक वाक़या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग सारे जो जिनकी अमवात हुई हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, और जितना इस पे इसकी मज़म्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए कम है। और ये तो ज़ाहिर बात है जो हमारे इदारे हैं उनकी नाकामी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाकामी है कि एक मखदूश इमारत, इसको आपने खाली नहीं कराया। अगर आप ये कहते हैं कि नोटिस दिए गए, तो नोटिस देना सिर्फ काम नहीं है। नोटिस देने के बाद आप ऑल्टरनेट दीजिए, आप उनको खाली कराइए, आप उनको बताइए कि आपकी जिंदगी में खतरा है, एक वाकया हो जाएगा, इतना बड़ा वाकया हो गया। अब आप मुझे बताइए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। इनको फिक्स किया जाना चाहिए है, इनको कटहरे में लाना चाहिए इन लोगों को कि जिन्होंने आज शहर को यहाँ तक पहुंचाया है। शहर के अंदर कोई जगह महफूज नहीं है। आप देखिए पोर्शन बन रहे हैं, पोर्शन माफिया है, ये आते हैं, तोड़ते हैं, उसको तोड़ने के बाद पैसे लेते हैं, फिर दोबारा काम शुरू हो जाता है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो पैसे कमाने का पूरा एक माफिया बन गई है, रिश्वत वसूली का एक माफिया है। और ये सारा पीपल्स पार्टी की 17 साल से विराजमान हुकूमत के नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है, जिसने केबीसीए को एसबीसी में तब्दील कर दिया, नाम बदल दिया, लेकिन काम सारे वही चल रहे हैं। इनके धंधे, अपने धंधों के लिए आप सारे काम करते रहो, और यही कुछ इस वक्त हो रहा है शहर के साथ। शहर में रोजाना एक नया मसला है, और हर मसले के पीछे उठा के देखें तो कराची दुश्मनी है, जो पीपल्स पार्टी जिसके नतीजे में, कराची दुश्मनी के नतीजे में इसके इदारे तबाह हो गए हैं। कोई इदारा अपना काम नहीं करता। जिस इदारे को जो काम करना होता है वो काम नहीं करेगा, बकिया सारे काम करेगा। सही। मुनम ज़फ़र साहब, आपसे जानना चाहेंगे ऑल्टरनेट इसका किस तरह से दिया जाता है? क्योंकि जब हमारी अभी बात हो रही थी, जो हमने यानी शाहिदीन को सुना, जब उनको नोटिस दिए गए तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई मुतबादिल जगह नहीं है। देखिए, आप नोटिस देने के बाद, आपने एक नोटिस दिया ना, उसके बाद आप दोबारा नोटिस दें, आप फिर उसके बाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो पुलिस होती है, वो किस लिए होती है, आप उनको करिए। और दूसरी बात ये है कि लोगों को अल्टरनेट देना। आप उनसे कहें कि आप जो है मुतबादिल जगह जाइए, हम 6 महीने का किराया देते हैं, साल भर का किराया देते हैं, ताकि कम से कम लोगों को वक्त तो मिल सके। अब लोगों का मसला भी ये है ना कि गरीब आदमी करे तो क्या करे, कहाँ जाए, वो किराया किस तरह दे, लोग छोड़ते नहीं है। लेकिन इस बिल्डिंग को खाली कराना, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये भी इदारों की जिम्मेदारी है। आम आदमी तो नहीं करेगा ना, मैं और आप तो जाके खाली नहीं कराएंगे ना। ये भी कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे ही होंगे, कोई एसबीसीए के इदारे ही होगा कि जो जाएगा उनको बोलेगा कि भाई आपकी जानों को खतरा है, इसको खाली कीजिए, हम आपको कम्पनसेट करते हैं। ठीक है। मुनम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर जमात इस्लामी कराची, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।